जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ऐसी मूवी जो आप कभी भी देख सकते हो। यस, कभी भी, खाना खाते वक्त, बोर होते वक्त, बोर ना होते वक्त, हकते वक्त, मूतते वक्त, कभी भी देख सकते हो। और ये आपको मजा दिलाती है। बोले तो एक गो टू मूवी जिसकी एक मास ऑडियंस नहीं है बल्कि एक कल्ट ऑडियंस है। सबने नहीं देखी, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उन लोगों को ये मूवी बहुत पसंद है। दे लव इट, ए मूवी विद नो हेटर्स। बट क्या आपको पता है, क्या आपने नोटिस किया है कि इस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर है जो थ्रू आउट द मूवी हमको एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसको एंड में जाके रियलाइज होता है कि भाई हाँ मैंने गलती की थी, भाई हाँ अब तक मैं ही गलत था, अब सही हो चुका है। हाँ भाई, अर्जुन की बात हो रही है जो लिटरली इस मूवी के एंड में बर्बाद हो चुका है। ही इज डिस्ट्रॉयड, फिनिश्ड। लेकिन पिक्चर के अंदर हमको हैप्पी हैप्पी दिखाया जाता है। भाई ये कैसी बात हुई, हमको तो नहीं पता चला। अरे कोई ना, बीके भाई है ना, मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ और थोड़ा थोड़ा महसूस कराता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे बीकेएल वालों, कैरेक्टर इंट्रो। 3 मेन कैरेक्टर्स / 3 मस्किटियर्स, कबीर, इमरान एंड अर्जुन, जिनमें से हम कबीर और इमरान को थोड़ा सा हल्का सा इग्नोर करेंगे और अर्जुन पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ही इज द ग्रीक गॉड मैन एंड इट्स नॉट फनी। Was not funny। तो अर्जुन प्रोफेशन से होता है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, ट्रेडर। बोले तो पैसा पैसा पैसा। हिज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड पैसा। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। इन शॉर्ट, एक वर्कोहॉलिक हु लिटरली सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग इन हिज लाइफ टू अर्न मनी एंड बी ब्लडी सक्सेसफुल। इतना सैक्रिफाइस कि तीनों मस्किटियर्स में से एक मस्किटियर कबीर, जिसकी मौत में मतलब शादी होने वाली होती है, उसकी एंगेजमेंट में इमरान इज प्रेजेंट, बट थर्ड मस्किटियर अर्जुन नहीं आता क्योंकि वर्क वर्क वर्क, पैसा पैसा पैसा। और उसका लॉन्ग टर्म विजन, उसका प्लानिंग, उसका गोल कुछ ऐसा होता है कि 40 के बाद आई विल रिटायर, इतना पैसा बना लूंगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसके बाद चिल चिल जस्ट चिल। लेकिन कबीर के आन में खुजली मचती रहती है। प्लान बनाता है अपनी शादी से पहले एक बैचलर ट्रिप अपने दोस्तों के साथ, मजा आएगा। 3 मस्किटियर्स का थ्रीसम, सॉरी। और अपना अर्जुन इस ट्रिप को भी कैंसिल करने वाला होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों जाके करो ना। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्क 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 वर्क, सक्सेस, पैसा। बट बाद में मान जाता है कि लेट्स डू 3 सम। और अगर अब बात करें तीनों मस्किटियर्स की फाइनेंशियल कंडीशन की, तो कबीर वॉज खानदानी अमीर, बाप का पैसा, बाप का बिजनेस फर्स्ट क्लास। इमरान कम्स फ्रॉम ए वेरी हम्बल फैमिली, बेसिकली गरीब उन दोनों से कंपेयर करे तो, और 100 गुना ज्यादा अमीर मुझसे कंपेयर करे तो, इकोनॉमिक क्लास। एंड अर्जुन द सेल्फ मेड मिलियनेयर, बिजनेस क्लास। और साल का 10-11 करोड़ तो ऐसे बना लेता है। अब मुझे कैसे पता भाई, बस पता है। कैन यू प्रूव मी रॉन्ग? नहीं ना, तो फिर अब तीनों ट्रिप पे चले तो जाते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर भी अपने काम को नहीं छोड़ पा रहा है। मोशी मोशी एंड हिज फ्रेंड्स भी लाइक, क्या तुम मेंटली चैलेंज्ड हो माय बाय? बाय नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। और ट्रिप के दौरान ही वो बीच पे जाता है और बीच पे अपना लैपटॉप निकालता है। और जैसे ही वो अपना लैपटॉप निकालता है, वो देखता है अपनी तबाही को। मॉमी कटरीना इन एस लैला। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। जो उनकी अंडर वाटर डाइविंग जो वो करने वाले थे स्पोर्ट्स, उसकी ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है। एंड हर फिलोसफी इन लाइफ इज, मतलब वो लाइफ से क्या चाहती है, इज समथिंग लाइक दिस। जिंदगी मुझे सरप्राइज करती रहे, अच्छा, इंस्पायर करती रहे, ठीक है, नए लोग मिले। मतलब भाई सिंपल सी बात है, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, कल की कल देखेंगे, है ना। I guess, अब पानी के अंदर डूबने का टाइम, और अंडर वाटर पे जाते ही अर्जुन भी लाइक, ओ माय मछली आयला जादू। और जैसे वो पानी से बाहर निकलता है, ही जस्ट रियलाइज्ड कि अंडर वाटर में अंडरपैंट्स पहनने चाहिए थे। नहीं, मजाक से हटके ही जस्ट रियलाइज कि मैं क्या मिस कर रहा था अपनी लाइफ में। वाओ मैन, क्राई आ गया भाई। एंड पानी में इनडायरेक्ट किस करने के बाद रात को ही वाज जस्ट सिटिंग क्वाइटली विदाउट हिज वर्क एंड थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट रिलेशनशिप, जहां हिज जीएफ वाज सो गुस्सा एट हिम क्योंकि ना अर्जुन उसको टाइम नहीं दे पाता। तुम्हारा काम तुम्हारी लाइफ नहीं, सिर्फ उसका एक हिस्सा है। ओके, एग्रीड। ओके, मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। फ्यूचर तो कल आएगा अर्जुन। चिल्लाओ मत, हमारा चिल्लाओ आज मत, कहाँ है? चिल्लाओ मत। भाई अर्जुन से जो मैं एम्पैथाइज कर रहा था ना, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड हिज फ्रस्ट्रेशन। मेरी बात सुनो। क्या चाहती हो यार मुझसे? कि भाई क्या चाहती हो यार? तुम्हारा वक्त चाहती हूँ, रिलेशनशिप के बारे में भी सोचो। ओके भाई, तो पहली बात, वो तुम्हें वक्त दे, तुम्हारे साथ वक्त बिताए और अपने काम पे ना जाए। टूनी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुझसे मिलना चाहता है, देन व्हाट डू आई डू? आई हैव टू गो। भाई लेकिन रिलेशनशिप में ना टाइम देना इम्पोर्टेंट होता है, वो जरूरी है भाई। काम पे जाए लेकिन रिलेशनशिप में भी इम्पोर्टेंट होता है ना भाई। बट ब्रो, अगर बंदे का काम ही इतना ज्यादा डिमांडिंग है, इतने एफर्ट्स मांगता है, तो बंदा क्या करे बेचारा। भाई बैलेंस। अगर भाई जिंदगी में कहीं भी टॉप पे जाना चाहते हो ना, बहुत पैसा कमाना है, बहुत फेमस होना है, किसी भी फील्ड में टॉप पे जाना चाहते हो ना अर्जुन की तरह, तो
बैलेंस एंड सेक्रीफाइस इज द ओनली ऑप्शन। और दूसरी बात, वक्त चाहती है ना वक्त, तो ये ड्रामा क्रिएट करने की बजाय अगर 10 मिनट शांति से बिता लेती उसके साथ हैप्पीली प्यार से बात कर लेती, बेबी कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती? तू भी थोड़ा बिजी बन जाना, अर्न सम मनी, तब तुम्हें बार बार बॉयफ्रेंड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अर्जुन ना मुझे टाइम नहीं दे पाता, तो मैं इसको छोड़ के उस बंदे के पास जाऊंगी जो मुझे टाइम दे। बट फिर उसको पैसे कम मिलेंगे बेबी, और तुम फिर से चिक चिक करोगी। तो मेरी बात सुनो, ये पैसा इज इम्पोर्टेंट। मैं अपने पापा को क्या बोलूंगी? मेरा छावा क्या करता है? बताओ, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। क्या बोलेगी वो कि उनकी बेटी एक एवरेज सैलरी वाले से प्यार करती है जिसकी सैलरी बस 40 से 50,000 रुपए होगी? अरे इसमें तो मेरी लिपस्टिक भी नहीं आएगी। अरे भाई तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा उसके बारे में? वो ठीक ही तो बोल रही थी भाई। भाई वो वैसे वाली है। क्या बात कर रहे हैं? बस से अर्जुन, ये अगले महीने नहीं आएगा। अबे तो अगले साल आ जाएगा ना भाई, अगले साल भी तो बर्थडे आ सकता है। अब मैं हमारे फ्यूचर के लिए काम करूँ, उसको सिक्योर करने की कोशिश करूँ, या फिर तुम्हारे बर्थडे पे घूमने जाऊँ, या बर्थडे गिफ्ट खरीदूं, क्योंकि उसके लिए तो पैसा चाहिए। और सपोज करो अगर मैं चला भी गया तो कल तुम बोलो कि कल वैलेंटाइंस डे है, आज रोज डे है, आज टेडी डे है, आज हक डे है, कल मूड डे है, तो काम ना करो, घूमता रहूं तुम्हारे साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मेरी बात पे एग्री मत करो, आप खुद सोच के देखो, दिमाग है ना, खुद सोच के देखो। अगर मैं तुम्हारा गिफ्ट एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे दोस्तों के सामने तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें गिफ्ट ना दूं तो, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड्स तो देते हैं। लेकिन मान लो तुम्हें वक्त चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट एफर्ट नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे बर्थडे पे प्रेजेंट रहा, और तुम्हारे हर ट्रिप में, हर फंक्शन में मैं प्रेजेंट हूँ, तो ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आपने जर्सी देखी है? वहाँ तो भाई बंदा प्रेजेंट होता है हर मोमेंट पे, हर पल। बट वहाँ क्या होता है? गेटिंग द पॉइंट? इन शॉर्ट, ये बिचेस कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इन माई ओपिनियन, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, प्यार हो या फिर शादी हो, आपके पार्टनर के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू सेक्रीफाइस। दोनों तरफ का होता है बेबी, एक तरफा नहीं होता। आपको क्या लगता है अर्जुन का मन नहीं करता कि मैं भी चिल मारो, घूमने जाऊं? अगर इस बहन की एल की जगह कोई अच्छी पार्टनर होती जो अर्जुन को समझती, वो उस 10 मिनट में ही खुश हो जाती। जिस 10 मिनट में तो इसने अर्जुन के साथ ड्रामा क्रिएट कर दिया, उसका झगड़ा कर लिया, बिकॉज शी विल अंडरस्टैंड अर्जुन। बट इस बहन की एल ने अर्जुन से ब्रेकअप कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे नहीं मनाता, मुझे टाइम नहीं देता। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बर्थडे तो बाबू मेरे हिसाब से हर साल आता है, और इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? मौत के 1 साल नजदीकी तो जा रहे हो ना तुम, तो पार्टी क्यों करनी है? और भाई प्लस अर्जुन नो हिज प्रायोरिटीज, कि बर्थडे इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हिज वर्क इज। जिस वजह से ही ये बहन की एल उसके साथ थी इतने टाइम से, पैसा। क्योंकि भाई एक बार सोच के देखो, अगर अर्जुन अपनी बीवी के दोस्त के लिए 12,000 यूरोस का बैग खरीद सकता है, तो वो अपनी बीवी के लिए क्या करेगा? पता नहीं भाई कितना लुटा दिया उस पे। और सब कुछ चूस लेने के बाद, हमें तो पैसे नहीं चाहिए, हमें तो वक्त चाहिए, तुम्हारा वक्त। और प्लस प्रायोरिटी चीज अर्जुन को पता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई कुछ भी हो, वो अपने दोस्तों के साथ 3 वीक्स के लिए हॉलीडे पे जाता है, बिकॉज ही नोज हिज प्रायोरिटी कि बर्थडे इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, अगले साल फिर से आ जाएगा। लेकिन भाई दोस्तों के साथ वो वक्त शायद नहीं होगा। भाई उसके रिलेशन में एक लड़की थी, और बेचारी की माँ तो दी। माँ बाप होते तो भाई उनकी अलग जिम्मेदारी होती। आप डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस। मैं प्रॉब्लम हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। अर्जुन को एज अ सन उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती। और भाई माँ बाप ड्रामा भी क्रिएट नहीं करते कि हमारे साथ वेकेशन पे चल, क्योंकि हमारा बर्थडे है, हमें टाइम दे। एंड ऐसा नहीं होगा। डेल बी लाइक भाई हमारे साथ 10 मिनट बैठ जा, बस काफी है। बट ये प्यार भी तभी आएगा जब आपकी जेब में माल होगा। नहीं तो भाई सूर्यवंशम देखिए ना, तेरी माँ का। और अर्जुन के माँ बाप से याद आया, वो अपनी मम्मी कैटरीना के साथ ट्रिप के दौरान सड़क पे वॉक कर रहा होता है, एंड दे टॉक। क्या पैसे कमाने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है? मैं 8 साल का था जब मेरे डैड गुजर गए। मेरी माँ के लिए सिर्फ ढेर सारा कर्ज छोड़ के बहुत जल्दी समझ गया था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है। भाई बीकेएल वालों, स्पेशली लॉन्डो, कुछ गलत बोला कि दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है? कुछ गलत बोला? एनीथिंग इनएप्रोप्रिएट, इलॉजिकल? नहीं। ही वाज भाई टेरिफाइड एंड ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट लाइफ। और उसको ये डर है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो मुझे वापस से वैसी लाइफ ना जीनी पड़े। तो फिर उस दिन तुम रोए क्यों थे? क्योंकि मॉमी ही रियलाइज्ड कि इतना पैसा कमाने के चक्कर में मैं ये भूल गया था कि इसको खर्च भी करना होता है, और ऐसे एक्सपीरियंस पे भी खर्च कर सकते हैं, खुद के लिए खर्च कर सकते हैं, ना ही अपनी सो कॉल्ड जीएफ पे। डैम भाई, आई वाज मिसिंग सो मेनी एक्सपीरियंसेस। ही वाज रियलाइजिंग, ही वाज एक्सपीरियंसिंग द खुशी जो पैसा कमाने से नहीं, पैसा कमा के उसको खर्च करने से आता है। द एक्सपीरियंसेस खुद पे खर्च करने से आता है। ये वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है। That's the plan. 40 के बाद I'll retire and Dude, तुम
तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? लेकिन भाई 40 तक पहुंचने के लिए आज सरवाइव करना पड़ेगा ना, आज खाना खाना पड़ेगा ना, या फिर आज मैं मस्ती करता हूँ 40 का कल का बाद में सोचेंगे। भाई तो क्या बोल रहा है, खाना खाने के बाद उसके बाद तो इतने पैसे, एंजॉय तो कर ही सकता है ना। हाँ तो वही कर रहा था ना भाई। ये जो ज्ञान अर्जुन को, आपको, हमको सुनने को मिलता है, ये सब भाई पॉसिबल ही नहीं होता अगर पैसे नहीं होते। आप जा पाओगे स्पेन की ट्रिप में? नहीं भाई, माल बिड़ू माल। एंड ये जो बोल रही है सीज द डे माय फ्रेंड, सीज द डे माय फ्रेंड, मतलब क्या तुम्हारी तरह एम्बिशनलेस बन के यहाँ से वहाँ घूमते फिरे? जिंदगी मुझे सरप्राइज करती रहे, इंस्पायर करती रहे, नए लोग मिले। अरे भाई क्या बोल रहा है? वो बोल रही थी कि एक एक दिन को खुशी से जियो, ये बोलना चाहती थी। अब मैं एक बात बोलता हूँ, मुझसे अगर कोई बोले कि भाई तू घर के अंदर बैठ के क्या बनाता रहता है, वीडियोस बनाता रहता है, घर के अंदर ही बैठा रहता है, मूवीज देखता रहता है, मुझे देख मैं कितना ट्रेवल करता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, माई लाइफ इज सो हैपनिंग, कितने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कितने सारे लोगों से मिलता हूँ, तू तो अपनी लाइफ जी नहीं रहा, मैं तो ऐसे पैसे भी कमा रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा भाई वो तेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, ये मैंने चूज किया, तुमको क्या प्रॉब्लम है? ना 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 ब्रो, यू आर नॉट सीजिंग योर डे माय फ्रेंड। कोई मतलब बनता है? हाँ अगर हर रोज मुझे सजा लग रही होती कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मजा ही नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, तो वो अलग टॉपिक हो जाता है, वो ट्रैप वाला, वो तमाशा वाला टॉपिक हो जाता है। लेकिन ब्रो इन एवरी काइंड ऑफ वर्क, चाहे आपका मन का हो या मन का ना हो, 95% इज पेन। मजा नहीं आता भाई काम करने में, ना मुझे, ना शाहरुख खान को, ना किसी को भी। और आपको क्या लगता है लैला रोज रोज पानी में डुबकी मार के बड़ी खुश है? रोज रोज बॉडी फूल नहीं जाएगी? बीमार होके भाई 40 के पहले ये मरेगी। और सोचने वाली बात तो भाई ये भी है कि लैला उस बहन की एल से अलग क्या बोलती है? दोनों ने तो पॉइंट सेम ही रखा ना भाई, कि काम मत कर मौज कर। तो डिफरेंस क्या था? चिल्लाओ मत। ये जो बात बोली थी कि भाई 40 तक तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, भाई 40 इज नॉट दैट ओल्ड कि मैं मर ही जाऊंगा। आप बताए लाइफ इज अनसर्टेन, तो फिर भाई अपने माँ बाप का सारा पैसा निकालो एटीएम से और आज के आज खत्म कर दो। सीज द डे माय फ्रेंड। और मैक्सिमम चांसेस है कि आप 40 तक नहीं मरने वाले। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बंद हो जाती। और भाई और अराउंड 20 से 30 साल बिना कुछ काम किए एंजॉय करना। 40 के बाद 20 से 30 साल बिना कुछ काम किए एंजॉय करना, चिल करना, क्या बुरा है उसमें? हाफ लाइफ वर्क, हाफ लाइफ हसल, हाफ लाइफ चिल, क्या प्रॉब्लम है? उसकी लाइफ है भाई। लेकिन हाँ मैंने अपना क्यूट सा फेस का यूज करके अर्जुन को रियलाइज करवा ही दिया कि फ्री जियो, तारों के नीचे सो। अब देखो भाई अर्जुन को लिटरली ये सब इसलिए पसंद आ रहा था, जीना कोई तुमसे सीखे, क्योंकि उसने ये सब कभी नहीं किया है। अगर रोज रोज भाई तारों के नीचे सोने लग जाओ तो भिखारी हो ना तुम। ये तो भाई वही बात हो गई है ना, भिखारी बैडी विद नो एम्बिशन मीट्स एलोन मस्क और कहती है कि तुम्हारी लाइफ ना एकदम बकवास है, बोरिंग, तुम्हारी लाइफ तो डिब्बे के अंदर कैद है, खुल के जियो। ऐसे तो भाई सड़क पे हर भिखारी फ्री है और हर सक्सेसफुल डिब्बे में बंद। मेरे हिसाब से तो भाई अर्जुन की एक ही प्रॉब्लम थी, दैट इज बर्नआउट। इतना काम करते 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 रोबोट जैसा बन गया था। आई गेट इट। सो उसको चाहिए था बस एक ब्रेक, सिंपल, पीरियड। इमेजिन भाई आपको रोज आपका फेवरेट खाना मिले, जो भी भाई आपका फेवरेट है, लेकिन रोज 3 टाइम तक 365 डेज, सालों तक रोज रोज रोज। बोर नहीं हो जाओगे? क्योंकि भाई फेवरेट खाना आपका इसीलिए फेवरेट है क्योंकि आपको वो रोज रोज खाने को नहीं मिलता। और यहाँ पर मैंने खाने की बात नहीं की। अब वो जो ब्रेक ले रहा है उस ट्रिप में, वहाँ पर देखो अर्जुन कितना चेंज हो जाता है। सब लिखा हुआ है। हाँ भाई तू बर्बाद हो चुका है, ये भी लिखा हुआ है। लैला के साथ मोरक्को जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे जॉब से निकालेंगे। Who cares man? I'll be with her and I'll live. देखो भाई कर दिया ना बर्बाद लड़की ने। अब तक जितने पैसा कमाए हैं उसी में गुजारा करो, उसी में खुश रहना पड़ेगा। बना दिया ना एक मिलियनियर को एक एवरेज। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। Was not funny. और भाई आयरनी इस बात की है कि अगर तुझे यही करना था तो ये तो भाई पिछली वाली बहन के एल के साथ तू कर सकता था और अब तक तो 5-6 छोटे छोटे जादू भी पैदा हो जाते। मैं तो भाई पर्सनली अर्जुन के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा एम्पैथाइज, सिंपैथाइज करता हूँ क्योंकि मैं भी शायद ऐसा ही बनूं 1-2-3 साल के बाद, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। और भाई अर्जुन की तरह नहीं, ब्रेक लेंगे ना यार। इसके लिए भाई यूट्यूब छोड़ने की क्या जरूरत है भाई? यार एक बिलियनियर को एवरेज आदमी बना दिया भाई। अर्जुन इज डिस्ट्रॉयड इन द एंड। और मूवी के अंदर ऐसे दिखाया जाता है कि ही इज फ्री, ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, कि ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई ये ट्रिप वगैरह पॉसिबल है पैसों की वजह से। अब भाई आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, अर्जुन के बारे में, लैला के बारे में? मेरे ओपिनियंस पे आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।